मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक ऐसे हैरानकुन राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आपने अक्सर रात के आसमान पर चांद को जरूर देखा होगा, कभी मुकम्मल सफेद, कभी हल्का पीला। लेकिन जरा सोचिए कि जब यही चांद अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाए तो इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी। क्या ये सिर्फ एक साइंसी मंजर होगा या इसके पीछे कोई खुफिया इशारा छुपा हुआ है? तारीख हमें बताती है कि जब भी ऐसा खून आलूद चांद आसमान पर उभरा है, इसके बाद दुनिया में बड़े बड़े वाकयात ने जन्म लिया। सल्तनतें गिरी, जंगें छिड़ी और लाखों जानें खत्म हुई। तो सवाल यह है कि 7 और 8 सितंबर को जो आने वाला खूनी चांद है वो हमें किस कड़ी आजमाइश की तरफ ले जा रहा है, और क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग का आगाज हो सकता है? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये खूनी चांद बनता कैसे है। आम हालात में जब हम आसमान पर चांद को देखते हैं तो वो चमकता हुआ सफेद नजर आता है, लेकिन जब सूरज, जमीन और चांद एक सीध में आ जाए तो एक गैर मामूली मंजर जन्म लेता है। उस वक्त जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है और सूरज की रोशनी बराह रास्त चांद तक नहीं पहुंच पाती। जमीन का माहौल इस रोशनी को तोड़कर सिर्फ सुर्ख किरणें चांद तक भेजता है और यूं वो हमें खून की तरह लाल दिखाई देता है। और ये वो लम्हा होता है जिसे साइंस की जुबान में लूनर एक्लिप्स कहा जाता है, और आम लोग इसे ब्लड मून या खूनी चांद के नाम से जानते हैं। साइंसी तौर पर यह एक नॉर्मल अमल है, मगर जब यही चांद तारीख के बड़े बड़े हादसात और जंगों से जुड़ जाए तो ये महज फलकियाती मंजर नहीं रहता, बल्कि एक खौफनाक इशारा बन जाता है। साइंस कहती है कि खूनी चांद सिर्फ एक फलकियाती मंजर है, लेकिन यहूदी कौम इसे एक आम बात नहीं समझती। इनके अकीदे के मुताबिक यह लम्हा इंतहाई अहमियत रखता है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि हौलनाक दिन आने से पहले सूरज तारीक हो जाएगा और चांद खून की तरह सुर्ख हो जाएगा। यही वजह है कि यहूदी जब भी खूनी चांद देखते हैं तो वो इसे एक आसमानी पैगाम या खुदाई वार्निंग समझते हैं। इनके कैलेंडर के मुताबिक अगर ये खूनी चांद इनके बड़े त्योहारों या तारीखी दिनों पर आ जाए तो ये इनके लिए एक फैसला कुन इशारा बन जाता है। कभी ये खुशखबरी लाता है तो कभी किसी बड़े नुकसान की नवीद देता है। यही वजह है कि इस्राएल के हुक्मरान, खास तौर पर नेतन्याहू जैसे लोग इन दिनों को सियासत और जंगों के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, नेतन्याहू बारहा ये तासुर देता है कि जब आसमान पर सुर्ख चांद नमूदार होता है तो ये दरअसल एक खुदाई इशारा है कि अब यहूदी कौम के लिए अपनी ताकत बढ़ाने और अपने ख्वाब पूरे करने का वक्त आ चुका है। इस बात को वो ना सिर्फ अपने अवाम के दिलों में बिठाता है, बल्कि दुनिया के सामने भी ये दिखाने की कोशिश करता है कि गोया ये सब कुछ कुदरती इशारों के तहत हो रहा है। इसके अलावा अगर तारीख पर नजर डालें तो हमें साफ दिखाई देता है कि यहूदी क़यादत ने हर बार खूनी चांद को अपने हक में इस्तेमाल किया। सन 1492 में जब यहूदियों को स्पेन से निकाला गया तो उन्होंने उस वक्त को अपने नए सफर की इब्तिदा समझा, और आने वाले बरसों में वो सल्तनत उस्मानिया और मशरक़ वुस्ता के मुख्तलिफ खित्तों में फैल गए। फिर सन 1948 में इसराइल के क़याम के दौरान जब पहली जंग आज़ादी लड़ी गई तो उसी जमाने में भी खूनी चांद आसमान पर मौजूद था। यहूदी उलमा और सियासतदानों ने इसे एक बड़ी निशानी के तौर पर पेश किया कि खुदा की मर्जी इसराइल के साथ है। 1967 में जब 6 रोजा जंग में इसराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया और अपनी सरहदें वसी की, तब भी यही सुर्ख चांद आसमान पर चमक रहा था। ये सब वाकयात इसराइल के बयानिए में इस तरह बयान किए गए कि गोया इनकी कामयाबी आसमानी इशारों के साथ जुड़ी है। नाज़रीन ग्रामी, अब सोचने की बात यह है कि अगर एक कौम बार बार अपने सियासी और फौजी इक़दामात को फल्की मज़ाहिर के साथ जोड़े तो उसकी अवाम के जहनों पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। जब कोई रहनुमा कहता है कि यह सुर्ख चांद हमारी फतह की निशानी है तो अवाम का दिल फौरन उस बात पर यकीन कर लेता है कि अब यकीनन कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। यही वजह है कि एक खूनी चांद हो या 4 खूनी चांदों का सिलसिला, जिसे टेट्रॉड कहा जाता है, यहूदी हमेशा इसे अपनी किस्मत के साथ जोड़ते हैं। टेट्रॉड का मतलब यह है कि 2 साल के अंदर 4 बार मुसलसल खूनी चांद लगे, और तारीख हमें बताती है कि ऐसे दौर में यहूदी कौम ने बड़े बड़े फैसले किए। बाज माहिर फल्कियात कहते हैं कि अगला टेट्रॉड 2032 और 2033 में आएगा, और बहुत से मजहबी बयानिए इसे इसराइल के अरूज और दुनिया के ताकत के नक्शे में बड़ी तब्दीली के साथ जोड़ते हैं। लेकिन सवाल फिर भी यह है कि क्या सिर्फ 4 खूनी चांद ही बड़े इशारे होते हैं, या कभी एक ही सुर्ख रात
जमीन पर तबाही की घड़ी साबित हो सकती है। यही ख्याल आज दुनिया को बेचैन किए हुए है और अब सब की नजरें जमी हैं उस खास रात पर, यानी 7 और 8 सितंबर 2025 की दरमियानी शब, जब खूनी चांद एक बार फिर आसमान पर उभरेगा। ये कोई आम रात नहीं, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जिसे तज्जियाकार और मजहबी स्कॉलर आने वाली तबाहकुन जंगों के साथ जोड़ रहे हैं। नेतन्याहू की हालिया तकारीर, जिनमें ईरान के खिलाफ खुलेआम सख्त पैगामात और फलस्तीनियों को गजा छोड़ने की आखिरी वार्निंग दी गई, इसी बात का इशारा है। जरा सोचिए कि अगर इसी दौरान आसमान खून की तरह सुर्ख हो जाए तो आम यहूदी शहरी के दिल में ये एहसास और भी पुख्ता हो जाएगा कि ये सब कुछ खुदाई मंसूबे का हिस्सा है। और जब अवाम जंग को मुकद्दस समझने लगे तो हुक्मरानों के लिए आग जलाना मजीद आसान हो जाता है। यही सूरत हाल आज ईरान और इसराइल के दरमियान देखने को मिल रही है। इसराइली बयानिया बार बार इस नुक्ते पर जोर देता है कि ईरान के पास पानी के वसाइल नाकाफी हैं, वो अपनी जमीन को संभाल नहीं सकता और इसकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। नेतन्याहू ने एक तकरीर में यहां तक कहा कि हम ईरान की हुकूमत खत्म करके अपने इंजीनियर्स भेजेंगे ताकि वहां पानी को साफ और रिसाइकिल करने का निजाम बना सके। सुनने में ये अल्फाज किसी फलाही मंसूबे की तरह लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे ताकत और कंट्रोल का खेल छुपा है। जब एक मुल्क ये कहे कि पहले हम तुम्हें तोड़ेंगे और फिर तुम्हें संभालने आएंगे, तो ये सीधा साधा ऐलान जंग होता है। दूसरी तरफ रूस अपने फौजी अड्डों के बावजूद मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नहीं है। तुर्की किसी दोगली पॉलिसी में फंसा हुआ है और खलीजी ममालिक दबाव में खामोश है। इन हालात में मशरक़ वस्ता की रगों में कोई भी चिंगारी भड़कने की देर है और फिर ये शोले पूरे खित्ते को लपेट में लेकर एक नई तबाही की दास्तान लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, यही वो मंजरनामा है जिसे कई माहिरीन तीसरी आलमी जंग की तमहीद करार दे रहे हैं। अगर मशरक़ वस्ता में ये आग भड़कती है तो इसके शोले सिर्फ शाम, ईरान या लबनान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इनकी लपेट में बड़े सगीर के ममालिक आएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद कशीदगी ऐसे माहौल में किसी बड़े धमाके की तरह भड़क सकती है। चीन और रूस जैसे ममालिक अपनी अपनी सफबंदियां करेंगे और अमेरिका और यूरोप अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान में उतरेंगे। इस तरह एक इलाकाई तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता आलमी महाज में बदल जाएगा। इसके नतीजे में न सिर्फ लाखों जानें ज़ाया होंगी, बल्कि दुनिया की मईशत, बाजार और माशरती निज़ाम भी हिल कर रह जाएगा। और यही वो तस्वीर है जो आने वाले खूनी चांद के साथ आसमान पर लिखी जा रही। जी तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको खूनी चांद और इसके साथ जुड़ी मुमकिन तबाहकारियों की हकीकत बताई, अब ये आप पर है कि आप इस मौजू पर क्या राय रखते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हम सब मिलकर इस पर गौर कर सकें। और अगर ये वीडियो आपको मालूमाती और दिलचस्प लगी है तो हमारी मेहनत को एक लाइक जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें।